नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड। तो इसने बोल दिया है कि हमारे पास एक रेखाखंड है जिसके दोनों सिरे हमारे पास दिए हुए हैं -3, 10 और 6, -8। तो बोला है क्या कि बिंदुओं -3, 10 और -6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड। तो ये रेखाखंड बना ली हमने। को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो उसने बोल दिया है कि कोई एक बिंदु और है इस पर जो लगा हुआ है ऐसे, और इस बिंदु के मान जो है वो -1, 6 हैं। अब ये बिंदु ने इस लाइन को जो काट रखा है वो किस अनुपात में काट रखा है उसने ये बोला है, यानी कि ये इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये दोनों बनाना है। यानी कुल मिला के अपन को m1 और m2 निकालना है। अनुपात यही तो होते हैं, m1 अनुपात m2, ये निकालना अपन से प्रश्न में ये बोला है। तो m1 m2 यानी कि विभाजन सूत्र लग गया। अब विभाजन सूत्र लिख लेते हैं और दोनों पॉइंटों के x1 x2 और y1 y2 लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया है, माना बिंदु -1, 6 रेखाखंड को m1 m2 में विभाजित करता है, यानी m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। फिर दोनों पॉइंट जो थे, जो रेखाखंड के पॉइंट थे, वो भी हमने लिख लिए हैं, x1 y1 और x2 y2। और साथ में जो पॉइंट इसको विभाजित कर रहा है वो हो जाएगा, उस निर्देशांक हो जाएंगे कैपिटल X और कैपिटल Y। ये हमने सारे पॉइंट रख लिए हैं। साथ में विभाजन का सूत्र रख लिया है, क्योंकि हमें m1 अनुपात m2 निकालना है, इसे विभाजन का सूत्र लगेगा। तो विभाजन का पूरा सूत्र लिख लिया है। अब हम मान रख देते हैं इसमें। तो देखो x बराबर, कैपिटल X बराबर हमारा कितना है, -1 बराबर m1 कितना है हमारा, वही तो हमें ज्ञात करना है, m1। x2 कितना है, x2 है हमारा 6 प्लस m2 कितना है वो भी निकालना है। x1 कितना है हमारा, x1 है -3 नीचे अपना देखें तो भाई m1 प्लस m2 निकालना है। सेम कहानी यही अपन को इसमें भी लिखना पड़ेगा। तो y बराबर कितना है हमारा 6, m1 कितना है निकालना है भाई, y2 कितना है -8 और प्लस m2 कितना है निकालना है, और y1 कितना है हमारा 10। नीचे m1 प्लस m2 क्योंकि निकालना ही है। अब एक चीज़ समझने वाली है, देखो m1 m2 अपन को x वाले में यानी कि इस तरफ दिया हुआ है, और दूसरी तरफ m1 m2 अपन को ये भी दिया हुआ है, तो हमें यही तो निकालना है। तो इसमें विभाजन सूत्र में अपन को x के लिए भी दिया है, y के लिए भी दिया है। हम किसी भी एक का उपयोग कर लें, आंसर हमारा सेम आएगा। आप चाहो तो इसको लेना, चाहो तो इसको ले लो, इसको लेना चाहो तो इसको ले लो, क्योंकि दोनों को साथ साथ नहीं लेना है, किसी एक का साथ लेना है। यानी कि सिर्फ इसको ले लेना या फिर इसको ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी एक को ही लेना, दो को मत लेना, ठीक है ना। दो का लोगे तो दोनों को बराबर आएंगे, फ़र्क कुछ नहीं पड़ना। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ कोई एक लेके चल रहा है, मैं इसको लेके चलूँगा, है ना। तो इसको अपन क्या है साइड से कर देते हैं और करते हैं अब इसे सॉल्व। चलो भाई देखें, अब देखो -1 तो -1 है बराबर 6 का m1 में कराया तो 6 m1, ठीक है। 3 का m2 में कराया तो माइनस का 3 m2, है ना, क्योंकि प्लस माइनस का हुआ तो माइनस आ गया। नीचे अपने पास m1 m2 वैसे का वैसे ही है, m1 प्लस m2 वैसे का वैसे ही है। इसके नीचे एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें कैची गुणा। तो m1 प्लस m2 का 1 में करेंगे, -1 में, तो माइनस का m1 माइनस का m2 आएगा बराबर, और नीचे वाले 1 का ऊपर करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैसे ही जाएगा, 6 m1 माइनस का 3 m2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 6 m1 जो है ना उसको हम बराबर के इस तरफ फेंक देंगे, तो देखो क्या होगा, माइनस का m1 यहाँ पहले से है, 6 इस तरफ आया तो माइनस का 6 m1 बन गया, बराबर लगाया। अब यहाँ पर दूसरी तरफ अपने पास m2 पहले से है, और यहाँ से जो m2 है ना वो इस तरफ फेंक देंगे, तो m2 जैसे इस तरफ आएगा तो m2 माइनस का था भाई प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब देखो 6 और 1 माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस का 7 m1 हो जाएगा।
यहाँ माइनस का 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और चिन्ह आता है बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन सी है यहाँ पर, 3, तो इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगेगा। अब माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस काटा है अपन ने, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कटा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना। ठीक है, तो इसको अलग कलर से काट देते हैं। ये माइनस से माइनस कटा है तो भाई ये कट गया। अब देखो क्या हुआ कि m1 तो वही है, m2 इसके नीचे आ जाएगा, तो जो आ गया m2 बराबर 2 तो वही है, 7 इसके नीचे आ जाएगा बटे में, तो जो आ गया 7। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया भाई, m1 अनुपात, हमारे पास अनुपात जो आ गया है वो आया है कि m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, और यही हमारा आंसर है। ये तो पूछा है उसने कि भाई वो अनुपात बताओ, तो हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ साथ प्रश्न क्रमांक 4 भी खत्म होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।